कुल देवताओं के बारे में, गोत्री देवी देवताओं के बारे में वैसे मुख्य चीज को आपको बता चुका हूँ, बारीकी रह गई है। ठीक है, तो कम से कम सब लोगों को ये मालूम होना जरूरी है। अगर कोई पूछे कि तुम्हारे देव कितने हैं, तो कम से कम आप इतना तो बता सके कि हम 5 वाले हैं या 6 वाले हैं। ये तो मालूम हो गया ना। कल लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सबने लिखे हैं। अब किसी ने पूछा है कि आपके देव कितने हैं, आपने बोल दिया 7। अगर वो कहने लगा कि 7 देव के नाम बताना, तो बता दोगे अब सब लोग? कौन कौन बता सकता? जरा हाथ उठाना अपने अपने देवों के नाम। ऐसे में काम नहीं चलेगा, पूरा गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, नाम जानना चाहिए। दूसरे के देवताओं को खूब जानते हो आप। अगर मैं पूछूंगा किसी से ना राम के पिताजी का नाम क्या है, तो भैया लोगों की तो छोड़ो, महिला बता देगी। माँ कौन है बता देंगे। दूसरा का इतिहास जानने में हमारे लोग आगे हैं। ठीक है, चलो दूसरे का भी जानना चाहिए, लेकिन हमारा भी जानना चाहिए। तो 7 देवों के नाम याद होना चाहिए आपको, सब लिख लेना। जिसको मालूम नहीं होगा, जिसने नहीं लिखा, तो जो लिखे हैं उनसे लिख लेना। और 5 भूमिकाओं के भी नाम याद होना चाहिए। 5 भूमिका है, उनमें से भूमिका का भी बंटवारा है। किसी का नारायण सूर, किसी का कोलासूर, ये भी याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको गढ़ के बारे में बताया था ना। गढ़ 3 देव वालों का गढ़ कौन सा है? धमदागढ़। 4 देव वालों का लांजीगढ़। 5 वालों का बैरागढ़। 6 वालों का चांदागढ़ और 7 वालों का मंडलागढ़। ये कम से कम हमको याद होना चाहिए, तब तो आप प्रमाणित करोगे ना हम गौंड है करके। कैसे करोगे? और हमारी वंशावली भी पता होना चाहिए कि हम नागवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं कि सूर्यवंशी हैं, क्या है। इसके साथ रंग नहीं बताया शायद मैंने। ये जो झंडा में रंग दिया है ना, ये देवों के अनुसार है। अगर कोई पूछे तुमको देवों के अनुसार कौन सा रंग मिला है, गमछा तो सभी पीले डाल सकते हैं। ठीक है, सभी डालना चाहिए पीले, लेकिन कोई पूछे तब के लिए जरूरी है। ये देवों में पहचान होती है। हमारी जो देव गादी होती है उसमें ए रंग का कपड़ा लगता है अपने अपने देवों के अनुसार। तो 1 देवधारियों का रंग ऊपर है, 3 देव वालों का ये तीसरा नंबर का है। ठीक है ना, कौन सा है? जामुनी। इस प्रकार ये सभी देवधारियों का रंग यहाँ पर सम्मिलित है झंडे में, 1 से लेकर 7 देवधारियों तक का। और जो भूमिका है उनका सफेद रंग है। ठीक है ना, ये चीज याद रखना। मेन चीज यही है। उसके बाद में ढेर सारे देवताओं की उत्पत्ति हो गई है, लेकिन मैं मुख्य चीज बता रहा हूं जिससे हमारी व्यवस्था बनी हुई है। रिश्ता नाता बना है, नाना नानी, काका काकी, मामा मामी, चाचा चाची, ये यहीं से बनता है। सबसे पहले यही व्यवस्था बनी। इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में फिर गांव के देवताओं का निर्माण हुआ है। ये व्यवस्था जब बनी थी, गोत्री व्यवस्था, उस समय गांव के देवी देवता भी नहीं थे। सिर्फ देवता कौन थे? 33 कोट देवता थे। कोपार लिंगो बाबा, जंगोदाई, कली कंकाली दाई, शंभू बाबा और गौरादाई, ये इतना ही थे। और ये देवता गोत्री। इसके बाद में फिर देवी देवता की उत्पत्ति ग्राम में हुई। तो जो हमारे गांव में है ना, मुठुआ बाबा, पटेल बाबा, ठाकुर बाबा, खेड़ो दाई, शीतला दाई, महामाता, महामाई, ये बोलते हैं ना, ये इनके बाद में हुई इनकी। तो मैं वही गाथा आपको बताने जा रहा हूं। सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और डायरी लाए होंगे तो नोट भी करते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि नोट करने से याद ज्यादा रहता है। ठीक है, तो गुरु विक्रम देव गोंड राजा बीरसा हत्राम जी को यही खीरो खूंट की गाथा सुनाते हुए बोले। क्या बोले? गुरु विक्रम बोले हैं बानी, गुरु विक्रम बोले हैं बानी, बीरसा है सुनो सकल कहानी, बीरसा है सुनो सकल कहानी, सकल कहानी।
गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा बहुत पुरानी बात है। कैसे कि भूरा भगत और कोतिमा अली लांजी गढ़ में रहते थे, और यही विधि दोनों प्राणी आज प्रकृति के पूजक थे। तो बोले भूरा भगत के नाम से भी जानते हैं और भूरा पोई भी कहते हैं कुछ क्षेत्र में, ठीक है। भूरा पोई, भूरा भगत, ये भूरा पोई और उसकी जो पत्नी है कोतिमा दाई, ये लांजीगढ़ क्षेत्र में रहते थे। लांजीगढ़ सबने देखा है, मोह भट्टा भी देखा है, ठीक है ना, वहीं पर ये रहते थे। और ये प्रकृति के पुजारी थे। पुजारी मतलब सेवक थे, प्रकृति की सेवा करते थे। प्रकृति की कृपा से उनके पास सब कुछ भरपूर था, धन दौलत था, सब कुछ था। अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिताते थे। उस समय रेडियो, टीवी, मोबाइल नहीं था, इसलिए सब लोग मिलकर के मनोरंजन करते थे। तो कैसे करते थे गोंडियन लोग पहले मनोरंजन? रात के समय में इकट्ठे बैठ जाते थे, आग जला लेते थे और किस्सा कहानी बताते और अपना समय बिताते थे। कहीं गीत गा के बिताते थे, कहीं कैसे ही बिताते थे। इस प्रकार से वो अपना समय बिता रहे थे। तुम्हें गीत बताता लेकिन समय कम है तो 2 लाइन में भर बता रहा हूं, ठीक है। कैसे गाते थे वो गीत इसलिए बताता हूं कि आप गीत सुन के आप कम से कम जब भी गीत गाओगे तो इसी प्रकार गीत बना के गाना, ठीक है। और किसके गीत गाना है? या तो पेड़ पौधों के गीत बना के गाना, चंदा सूरज नदी समुद्रों के गीत बना के गाना, या तो फिर हमारे जो राजा महाराजाओं ने राजपाट किया है, जिन्होंने हमारे समाज के लिए काम किया है, उनके गीत बना के गाना है। नहीं तो हमारे गोंड लोग किसके गीत गाते हैं? किसके गीत गाते हैं? कुछ भी कार्यक्रम हुआ और दूसरों के गीत गाते हैं। जवारे रखे हैं, बारी बोए हैं, खीरोदाई शीतला के नाम पर और गीत गा रहे हैं दूसरे के नाम पे। कई जगह देखा हूं मैंने। वेद पुराणों के गीत गा रहे हैं कुछ गोंड लोग। वेद पुराणों के गीत गाओगे तो तुम्हारा इतिहास नहीं बचेगा। किसका इतिहास बचेगा? ब्राह्मणों का इतिहास बचेगा। और तुम्हारे गीत गाओगे तो तुम्हारा इतिहास बचेगा। तो हमको अपना इतिहास बचाना है कि ब्राह्मणों का? बताइए। जिसका इतिहास जिंदा रहता वो समाज दिनों दिन आगे बढ़ता है, और जिस समाज का इतिहास नहीं रहता वो समाज मुर्दे के समान होता है। अगर अपना इतिहास खत्म हुआ तो अपन मुर्दे के समान हो जाएंगे। इसलिए हमको अपना इतिहास बताइए। तो कैसे गीत गाएंगे? हमारे गोंडी संस्कृति के अनुसार राजा महाराजाओं के गीत गाएंगे या पेड़ पौधों के? तो मैं 1-2 लाइन में बता रहा हूं। पुस्तक भी नहीं होती थी उस समय, तो गोंड लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो गीत बना लेते थे पेड़ पौधों को देख के, राजाओं की कहानी सुन के। कैसे? वो कहते थे, राजा मोरे बोई हो ना रे। कैसे राजा होना चाहिए? कैसे राजा होना चाहिए? जो हमारे लिए काम करे, ठीक है ना। नहीं तो जीतने के बाद पता चली कि 2 बार लौट के नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे राजाओं के बारे में हमारे गोंड लोग गीत गाते थे। राजा मोरे बोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली। राजा मोरे बोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली। राजा मोरे बोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, ये पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे बोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। जय हो।
हमारे राजाओं ने क्या किया, चुने चुने पत्थर महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, चुने चुने पत्थर महल बनाए। और अरे राजे कुंवर कहलाए, राजा मोरे बोई हो नारे, पील पगड़ी पील धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पील पगड़ी पील धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, ये पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। जय हो। और धरती माँ के पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे, पुत्र प्यारे, हाँ पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे। और हमारे राजाओं ने क्या किया, अरे सोने के सिक्का चलाए, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, अरे सोने के सिक्का चलाए, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, ये पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली, राजा मोरे बोई हो नारे, पीली पगड़ी पीली धोती वाली। बोलिए बुढ़ाल पेंता। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारे गोंडवाना के लोग हमारे राजा महाराजाओं के गीत गाते थे और अपना समय बिता रहे थे। अब आगे क्या हुआ, तो इसी बीच में हमारे मंडावी परिवार से राजा मोरे बोई होना इस बात पर प्रसन्न होके हमारे सम्माननीय हरिलाल मंडावी जी, कचरी मंडावी जी, हरिचंद मंडावी जी, देवकुमारी मंडावी जी, राजकरण मंडावी जी, महेश्वरी मंडावी जी, ये सालिहा से हैं। ये सभी लोग मिलकर 151 रुपये की राशि प्रदान करते हैं। बाबा शंभू उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इस प्रकार से गीत गाते थे और समय बिता रहे थे। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, अरे कछु दिन बाद कोते माँ दाई मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद में जो कोतिमा दाई है उसने क्या किया, अरे समय समय से बच्चों को जाए,
समय समय से बच्चों को जाए, समय समय से कोतिमा बाई ने अपनी कूख से सुंदर मतलब अपनी कूख से बेटा और बेटियों को जन्म दिया, जिनमें लड़की 5-7 थे भाई। मेरे भाई, कोतिमा बाई ने अपने कूख से जब बच्चों को जन्म दिया, जिनमें लड़कियां थी 5 और 7 भाई थे। कैसे? लड़की 5-7 थे भाई, लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई भैया। अरे यही विधि 12 सगा कहाए, लड़की 5-7 थे भाई, 7 थे भाई। अरे यही विधि 12 सगा कहाए, यही विधि 12 सगा कहाए, यही विधि 12 सगा कहाए। कुछ दिनों के बाद में कोतिमा दाई ने अपनी कूख से 12 बच्चों को जन्म दिया। कितने? 12। तो 12 बच्चों में से 5 लड़की थी और 7 लड़का थे। इस प्रकार से भाई बहन मिलकर 12 हुए। कितने हुए? 12। यही जो 12 बच्चे हैं, आगे चल करके सबसे पहले हमारे ग्राम के देवता बनते हैं। कितने देवता बनते हैं? सबसे पहले 12। इसलिए हमारे भूमिका बैगा एक मंत्र पढ़ते थे, याद होगा, इन्हीं के नाम से एक मंत्र बोलते थे। कैसे बोलते थे? 12 खेड़ो 12 नगरी 12 पनघट 12 मुठुआओं को सुमरो माई टोना करके बोलते थे। ये 12 चीज के नाम से। ठीक है। तो जो लड़की है वो 5 है, भाई है 7। अगर जिसको लिखना है तो 12 ही लड़कों के नाम लिख लो, 12 ही लड़का लड़कियों के नाम, क्योंकि ये देवता बनते हैं आगे चल के। तो लड़की है 5, 5 लड़की के नाम बता रहा हूं, जिसको लिखना तो नोट कर लेंगे। पंडरी दाई, क्या नाम था? पंडरी दाई। इसके बाद में पुंगुर दाई, पुंगुर। उसके बाद मुंगुर दाई, मुंगुर दाई के बाद में कुसार दाई, कुसार के बाद में सबसे छोटी जो लड़की थी उसको बोलते थे चुंडूर दाई। चुंडूर यानी होता है गोंडी में छोटी। आज भी सबसे छोटी लड़की तो उसको छोटी बाई बोलते हैं ना। तो गोंडी के कारण उसको बोला गया चुंडूर दाई। इसका मतलब हुआ चुंडूर मतलब छोटी बाई। ये 5 लड़कियों के 7 भाई थे। कितने भाई थे? 7। सबसे बड़ा वाला लड़का था जिसको भीमाल कहते थे, भीमाल बेटा। यही भीमाल पेन आगे चल करके हमारे ग्राम में जो ठाना बाना बनाता है ना, जिसको भीमाल पेन ठाना बोलते थे, फिर लोग उसको महावीर बोलने लगे। महावीर के बाद में आपके गोंड लोग को हनुमान जी बोलने लगे, बदल दिए। ठीक है ना। तो ये भीमाल पेन है, भीमाल पेन। फिर उसके बाद में हिरवा, हिरवा देवता। हिरवा को परिवर्तन करके लोगों ने हरदोल बना दिया। हरदोल अलग है, हिरवा अलग है। हरदोल तो ये ओरछा नगरी का है, जुझार से पहाड़ से वाला, वो अलग है। ये हरवा अलग है हमारा, हरवा हरदुल लाल बोलते थे उसको। तो हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केसवा, बाणवा। हेलो। इस प्रकार से हेलो ये 7 भाई हुए। 7 भाई 5 बहन मिलके 12। अब ये भाई बहन जब कुछ बड़े हो गए तो इनके जो माता पिता है भूरा पोई और कोतिमा दाई। भूरा पोई का गोत्र नहीं बताया, मंडावी बताया गया है। मंडावी मराई मेरा भी जो बोलते हैं आप, वही 7 देवधारी था। और उसकी जो बेटी है वो पत्नी है कोतिमा दाई।
ये ग्रोलागढ़ के राजा स्योता की लड़की थी। आज भी वो गांव बना हुआ है, डोंगरगढ़ के आसपास देखे होंगे, वो गांव आज भी है। ये लोहंडी राजा की बहन थी। कौन? कोतिमा दाई, जिसका विवाह भूरा पोई से हुआ था। तो जब बेटा बेटी बड़े हुए तो माता पिता कहने लगे, अब बोले ये बच्चों को सबसे पहले पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए पढ़ने के लिए? गोठुल। उस समय स्कूल नहीं बोलते थे, कॉलेज नहीं बोलते थे, गोठुल बोलते थे, जहाँ से शिक्षा दिया जाता था। तो इस प्रकार से मेरे भाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत करेगा तब देखेंगे। तो गोठुल बोलते थे। तो उस समय जो पढ़ाने वाले जो गुरु होते थे उनको भूमिका बोलते थे। तो कौन पढ़ाता था? लांजीगढ़ में, जो मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है, जिस जिला से मैं आया हूँ, उसी जिले के कुछ दूरी में परतापुर रजोला गांव है आज भी, जहां से हीरो गंगा बेन गंगा की उत्पत्ति हुई है, पुस्तक में पढ़ा होगा। वहीं का रहने वाला था, वो उई के गोत्रधारी था। उई के हैं क्या यहाँ कोई? हाँ, उई के गोत्रधारी था वो। तो वो लांजीगढ़ में आके रहने लगा, क्योंकि उसके बेटी दामाद कुआं में डूब के खत्म हो गए, जहां से पेन गंगा की उत्पत्ति हुई, तो वो यहाँ आके रहने लगा। तो भूरा पोई और कोतिमा दाई ने उइके भूमिका जी के यहाँ, महारू नाम था उसका, दादा का क्या नाम था? महारू उइके, उसके यहाँ पढ़ने के लिए भेजाए। किसको? 12 भाई बहनों को। अब ये पढ़ने लगे तो पहले के जो हमारे गुरु होते थे वो एक ही चीज नहीं सिखाते थे, वो सारी चीज सिखाते थे। तो महारू भूमिका क्या क्या सिखाता था? यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तीर चलाना, मुष्टिक प्रहार करना, मल्लयुद्ध करना, जड़ी बूटी, सारा चीज सिखाता था। तो सबसे ज्यादा जो भीमाल पेन बाबा है उसको तीर चलाना, कमान, मुष्टिक प्रहार करना, यंत्र तंत्र का बड़ा शौक था उसको। तो सबसे ज्यादा उसने ये चीज सीखा। भीमाल पेन ने कुश्ती खेलना सीखा, मल्लयुद्ध करना सीखा, यंत्र तंत्र सीखा। और जो सबसे छोटी वाली लड़की थी वो सोचने लगी कि मैं तो सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान सीखूंगी। जो चुंडूर दाई है, छोटी लड़की, उसने सबसे ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान सीखा। बोले मैं अगर कोई बीमार होंगे तो जड़ी बूटी से बोले उनका इलाज करूंगी। बोले इसलिए छोटी लड़की ने सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा। इस प्रकार से पूरे 12 भाई बहनों ने वहां पर विद्या ग्रहण किया, सीखा। इसके बाद जब विद्या ग्रहण कर लिए, इसके बाद फिर वो अपने घर आए तो भूरा पोए और कोतिमा दाई बड़े प्रसन्न हुए। माँ तो पिता हर्षित भय भारी, और यही विधि कछु दिन समय गुजारी। अब धीरे धीरे ये बेटा बेटी बड़े होते जा रहे हैं। माता पिता भी बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे बेटा बेटी पढ़ लिख के ज्ञानवान हो गए। इस प्रकार से वो आनंद खुशी से समय बिता रहे थे। कुछ दिनों के बाद में जो भीमाल बाबा है वो बड़ा हो गया, विवाह लायक, शादी के लायक हो गया। और जो भीमाल पेन के मामा हैं, मामा कौन हुए उसके? कोतिमा दाई का भाई, मामा कहते हैं ना आज भी हमारी माँ का भाई को। वो कहाँ रहता था? ग्रोलागढ़ में, कोतिमा का भाई। तो ग्रोलागढ़ जो है वहाँ रहता था, राज्य चलता था किसका? लोहंडी गोडा राजा का, जिसकी बहन कोतिमा थी। राजा के पास धन दौलत भरपूर था, सब कुछ था, लेकिन लोहंडी राजा के यहाँ लड़का नहीं था। लड़की ही लड़की थी, वो भी जुड़वा लड़की थी, जुड़वा कन्या। एक लड़की का नाम था बमलाई दाई और दूसरी का नाम था समलाई दाई। अब राजा सोचता था कि मुझे बड़ा देव बूढ़ा देव ने धन दौलत भरपूर दिया है, लेकिन मुझे लड़का नहीं दिया है। मेरे मरने के बाद ग्रोलागढ़ का राज्य कौन चलाएगा? ये लड़की तो पराई होती है, ये तो दूसरे के घर चली जाएंगी, मेरा राज्य कैसे चलेगा? इस प्रकार से वो राजा चिंतित रहता था, दुखी रहता था। और आज भी बात सही है, अगर धन दौलत है और उसका अगर लड़का नहीं रहे तो वो भी बड़ा चिंता में रहता है ना। तो एक दिन राजा गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ था और यही चर्चा कर रहा था। बोले मुझे बड़ा देव ने सब कुछ दिया है लेकिन लड़का नहीं दिया है, मेरे बाद में मेरा राज्य कैसे चलेगा?
तो गांव के लोग कहने लगे, बोले महाराज तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे बोले चिंता की बात है। बोले कैसे? बोले लड़का नहीं है इसलिए मुझे चिंता है। बोले महाराज जिसका लड़का भी नहीं रहता फिर भी वो अपना राज्य चला सकता है। बोले कैसे चलाएगा? बोले लड़की तो दूसरे के घर चली जाएंगी। अरे बोले महाराज तुम्हारी 2 लड़की है ना, बमलाई और समलाई। बड़ी लड़की जो है बमलाई, बोले उसके लिए तुम बोले घर दामाद ले आओ। बोले घर दामाद समझते हैं ना, लमसेना भी बोलते हैं। तो बोले किसको लाऊं, कौन देगा मुझे लड़का? बोले कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बोले महाराज तुम्हारी जो बहन है ना लांजी में, उसके 7 लड़का हैं। वो 7 लड़कों में से कोई भी एक लड़का मांग लो, तुम्हारी बहन तुम्हें मना कभी नहीं करेगी। बोले और हमने सुना है कि उनका जो बड़ा लड़का है भीमाल पेन, वो विवाह के लायक भी हो गया है और सुंदर भी है, मोटा ताजा हष्टपुष्ट भी है। तो राजा कहने लगा बात तो सही है। बोले मेरी बहन कभी मना नहीं करेगी। बोले तो राजा कहने लगा ठीक है। बोले तो 1-2 दिन के बाद में बोले तुम तैयार हो जाना, हम चलते हैं बोले वहीं बहन के पास। तो राजा को ये बात पसंद आ गई। और गोंड समाज में आज भी मामा फुआ के लड़का लड़कियों का विवाह होता है। आपके घर होता है कि नहीं होता? होता है ना, क्योंकि हम गोंडी धर्मी लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं। आपको बता रहा हूं, आपको बुरा ना लगे, क्योंकि हिंदू धर्म में मामा फुआ के बेटा बेटी भाई बहन लगते हैं ना। तो भाई बहन काय को विवाह करेंगे? और गोंडी धर्म में मामा फुआ के लड़का भाई बहन नहीं होते, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं कि नहीं करते? तो बताइए, अब हिंदू धर्मी लोग हो, आपका गोंडी धर्मी लोग हो। गोंडी धर्मी है ना, फिर कई गोंडी लोग कहने लगे कभी कभी हम सब हिंदू हैं करके। मुझे वो भी समझ नहीं आता। इसका मतलब है उस गोंड को भी पता नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते? मैंने 2-4 दिन से बता रहा हूं, हिंदू धर्म और गोंडी धर्म में जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है ना? तो राजा कहने लगा, बोले ठीक है 2-4 दिन के बाद में हम चलते हैं। तो 2-4 दिन के बाद में एक दिन राजा तैयार हो गया गांव के लोगों को लेके। तो अब राजा वहां से जब निकला तो बताया जाता है कि ये सुबह सुबह के समय लांजीगढ़ पहुंचे। सूर्यदेव निकल रहा था और कोचमा बाई अपने घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। सुबह सुबह करती है ना माता शक्तियां, सुबह सुबह सफाई। तो जैसा ही कोचमा बाई ने देखी कि मेरा भाई आ रहा है, और वो भी अकेला नहीं, 2-4 लोगों को, और वो भी सुबह सुबह के समय। इसका मतलब है सुबह का समय है मतलब, और सुबह यदि कोई हमारे घर में आता है तो बोले वो देवता के बराबर होता, कुछ ना कुछ बोले आज शुभ काम बनेगा बोले मेरा। ऐसा सोचने लगी मेरे भाई। जैसा ही भाई किनारे में आया तो रानी ने क्या की, कोतिमा दाई ने तुरंत घर के अंदर गई और पानी लेके आई और अपने भैया और साथ में आए हुए सभी लोगों को पैर धुलाई, पैर धुलने के लिए पानी दिया। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया सबको हल्दी चावल से टीका लगाई और सबका सम्मान करी और हाथ मिला के सेवा जोहार करी। सेवा जोहार करने के बाद फिर सबको आसन लगा के बिठा ली, और बिठालने के बाद भैया सहित सब लोगों को खाना खिलाई पिलाई। और इसके बाद कहने लगी, भैया बहुत दिन में आए हो, बोले सुनाओ, बोले क्या समाचार है, कैसा चल रहा है राज्यपाट। राजा कहने लगा, बहन आपको मालूम है मेरे पास धन दौलत सब कुछ भरपूर है, लेकिन बोले बहन फिर भी मैं बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों? बोले बहन आपको मालूम है सब कुछ है, लेकिन मेरे बोले लड़का नहीं है, बोले लड़की है, बोले तो वो भी जुड़वा लड़की 2 बोले, इसलिए मैं चिंतित रहता हूं, बोले इसलिए आपके पास आया हूं। बहन कहने लगी तो बोले भैया क्या सहायता करूं, बोले आप बताओ खुल के। बोले बहन कुछ नहीं, बोले तुम्हारे जो 7 लड़का हैं, 7 में से जो बड़ा लड़का है बोले भीमाल पेन, उसको आप मुझे दे दो। बोले
मैं उसको ले जाकर बोले अपनी बड़ी बेटी बमलाई के साथ उसका विवाह करूंगा और घर दामाद रखूंगा। मेरे भाई कोतिमा दाई बड़ी प्रसन्न हुई, कहने लगी भैया ये तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन मैं भी आपको कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बोले आप खुद ही आ गए। बोले तो आप ये बताओ, बोले भैया कब ले जाओगे। राजा कहने लगा बहन मैं तो सोच रहा था कि 2 4 5 लोग साथ में आ ही गए हैं, अगर आज ही ले जा लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि 1-2 साल घर में रहेगा, भीमाल पेन काम धाम करवाएगा, 1-2 साल के बाद में विवाह कर देंगे। बोले तो बोले ठीक है मैं तैयार हूँ। बोले और हमारे समाज में ऐसा होता ही है, अगर कोई घर दामाद लाता है ना तो 1-2 साल पहले लाता है, 1-2 साल वो रहता है, उसके बाद में विवाह होता है। तुरंत लाए और 2-4 दिन में या 1-2 महीना के अंदर शादी नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका भी कारण था। हमारे गोंड लोग भली अनपढ़ थे लेकिन बहुत दिमाग था, ज्ञान था उनके पास। वो देखते थे 1-2 साल कि ये लड़का अच्छा है कि नहीं है, 1-2 साल उसकी जानकारी लेते थे कि दारू तो नहीं पीता, गांजा तो नहीं पीता, जुआ सट्टा तो नहीं खेलता, काम अच्छा करता है कि नहीं करता। अगर ये गड़बड़ हुआ तो उसको भगा देते थे, फिर दूसरा लाते थे। और तुरंत लाओ और शादी कर दोगे ना तो धोखा हो जाएगा, 1-2 महीना तो वो नहीं पिएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज देखते थे वो, तब विवाह करते थे। तो कोतिमा दाई तैयार हो गई, गांव के लोगों को खबर दिया, बोले गांव के लोगों को बुला लूं, उनको भी तो बता दूं। बोले तो कोतिमा दाई ने तुरंत अपने गांव के लोगों को बुलाई और सब गांव के लोग आए और सब एक साथ बैठे। तब भूरा भगत और कोतिमा दाई ने गांव के लोगों के बीच में बात रखा। तो गांव के लोग कहने लगे, बोले लड़का लड़की बेटा बेटी के माता पिता तुम सब लोग तैयार हो, तुमको पसंद है। बोले तो हम सबको भी पसंद है। बोले वो भी तैयार हो गए। अब कहने लगे वो भीमाल पेन को तो बुलाओ, बोले उससे भी तो पूछ लो। भीमाल पेन को बुलाया गया। भीमाल पेन से कोतिमा दाई कहने लगी बेटा भीमाल पेन ये तुम्हारे मामा जी हैं, तुमको लेने आए हैं। बोले क्यों। बोले उनकी जो बड़ी बेटी है ना बमलाई, उसके लिए तुमको घर दामाद रखना चाहते हैं, वो उसके साथ तुम्हारा विवाह करेंगे। भीमाल पेन को याद आ गई पढ़ते समय की बात, क्योंकि भीमाल पेन ने अपने गुरु महारु उइके जी के आगे एक संकल्प कर लिया था पढ़ते समय कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह कभी नहीं करवाऊंगा। ये संकल्प उसने गुरु के आगे कर लिया था। और इधर उसकी माँ कहने लगी बेटा तुझे मामा के घर जाना है और वहाँ बमलाई के साथ तेरा विवाह होगा। ऐसा करके जब बताए तो भीमाल पेन को वो गुरु की याद आई। तो अरे बोले मैंने गुरु के आगे तो संकल्प कर लिया हूँ कि आजीवन कुंवारा रहूंगा, और इधर मेरी माँ और मेरे पिता कह रहे हैं कि बोले विवाह करना है। अब समस्या में पड़ गया वो, अब करूँ तो क्या करूँ। अगर मैं माता पिता की बात मानता हूँ तो गुरु के आगे जो संकल्प किया हूँ आजीवन कुंवारा का, वो मेरा संकल्प टूटता है। और अगर विवाह नहीं करूंगा तो मेरे माता पिता जो आदेश दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, वो वचन खत्म होता है। दोनों तरफ से फंस गया वो। लेकिन सोचने लगा कि अब क्या करूं, अभी तो माता पिता की ही आज्ञा मान लेना चाहिए। तो भीमाल पेन तैयार हो गया, बोले ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूं। अब गांव के पूरे लोग भीमाल पेन को विदा करते हैं और भूरा भगत और कोतिमा दाई और राजा भीमाल पेन को लेकर के यहाँ से जाता है तो विदा करते हैं। तो हमारी गोंडी संस्कृति में ऐसी संस्कृति है, अगर बच्चा का भी जन्म होता है तो आदमी गाते हैं ना गीत, विवाह होते हैं तो गाते हैं, और अगर कोई खत्म भी हो जाए और उसका काम होता है तो वहाँ भी गोंड लोग गाते हैं ना। तो यहाँ विदा हो रहा है, विदा होते समय दुखी होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी हमारे लोग विदा देते हैं तो गीत गाते हुए करते हैं। तो कैसे गीत गा रहे हैं भीमाल पेन की विदा में, 1-2 लाइन में आपको बता रहा हूँ। विदा के समय में गीत कहीं कहीं आज भी गाया जाता है, वो धुन है मात्र। कैसे, अब भीमाल पेन माता पिता के चरणों में सिवा जोहार करता है और विदा लेता है। कैसे, माँ तो पिता की आज्ञा पाके अरे भीमलो भय तैयारो,
मातो पिता की आज्ञा पाके भीम लो भय तैयार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। अरे मातो पिता की आज्ञा पाके भीम लो भय तैयार। अरे मातो पिता की आज्ञा पाके भीम लो भय तैयार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। जय हो। पांच बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे पांच बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे 14 था परिवार सगा जने 14 था परिवार। अरे पांच बहनियां सातों थे भैया 14 था परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। जय हो। अरे मातो पिता की आज्ञा पाके भीम लो भय तैयार। अरे मातो पिता की आज्ञा पाके भीम लो भय तैयार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार। अरे मामा के घर जावन हेतु छोड़ रहे रे परिवार।
रहिर परिवार। अरे मामा के घर जावन ही तो छोड़े रहिर परिवार। अरे मामा के घर जावन ही तो छोड़े रहिर परिवार। अरे मामा के घर जावन ही तो छोड़े रहिर परिवार। अरे मामा के घर जावन ही तो छोड़े रहिर परिवार। अरे मामा के घर जावन ही तो छोड़े रहिर परिवार। बोलिए भीमाल पेन था। इस प्रकार से गांव के लोगों ने भीमाल पेन की विदा कर दिया। अब भीमाल पेन अपने मामा जी राजा लोहंडी के साथ चलते हुए गिरोलागढ़ पहुंचे। जैसे ही गिरोलागढ़ पहुंचा भीमाल पेन, तो बमलाई समलाई ने जैसे ही भीमाल पेन को देखी तो बताया जाता है कि भीमाल पेन बड़ा सुंदर था। भीमाल पेन की सुंदरता को देखकर दोनों बहनें आकर्षित हो गईं, मोहित हो गईं। बड़ी बहन को तो ये मालूम था बमलाई की कि ये पिताजी ने मेरे लिए लाया है, और ये छोटी बहन को भी मालूम था कि बड़ी बहन के लिए पिताजी ने लाया है। लेकिन मन ही मन छोटी बहन जो है वो मन ही मन में सोचने लगी कि ये भीमाल पेन का विवाह मेरे साथ होना था। इस प्रकार से छोटी बहन समलाई सोच रही है। लेकिन बोले क्या करूं। एक दो दिन के बाद में हुआ क्या, हुआ क्या, एक दिन दोनों बहनें बैठी थी तो छोटी बहन बड़ी बहन से बोली, बमलाई दाई से बोले, बमलाई दीदी जो भीमाल पेन है बोले उससे तुम विवाह मत करवाना बोले। तो बड़ी बहन कहने लगी पिताजी ने मेरे लिए लाया है बोले तो उसका विवाह तो मेरे ही साथ होगा ना बोले। छोटी बहन समलाई कहने लगी नहीं बोले भीमाल पेन मुझे बहुत पसंद है बोले, तुम मना कर देना जिससे पिताजी मेरे साथ कर देगा। मेरे भाई बड़ी बहन गुस्सा होने लगी। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में दोनों बहनों के बीच में झगड़ा हो गया भीमाल पेन के लिए। एक दूसरे से दोनों बहनें बोलती नहीं थी। क्यों? कि वो दोनों चाहती थी कि भीमाल पेन से मेरा विवाह हो, छोटी कहती थी कि मेरा विवाह हो। झगड़ा हो गया। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि राजा की दोनों लड़की आपस में झगड़ रही हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं, और दोनों बहनें भीमाल पेन से विवाह करने के लिए हो रही है। गांव के लोग सोचने लगे कि राजा ने बोले बड़ी बहन के लिए लाया है, गड़बड़ ना हो जा, नहीं तो पता चले कि छोटी बहन के साथ भीमाल पेन कहीं ना चला जाए। इसलिए बोले खबर दो राजा को जिससे कि राजा जल्दी विवाह कर दे बोले। एक दिन कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने राजा को बता दिया, बोले महाराज तुम्हारी दोनों बहन आपस में झगड़ा कर रही हैं। बोले क्यों? बोले भीमाल पेन से विवाह के लिए झगड़ रही है। छोटी बहन कह रही है कि भीमाल के पेन के साथ मेरा विवाह होगा, बड़ी बहन कह रही कि मेरा विवाह होगा। इसलिए बोले महाराज ज्यादा समय मत बिताओ, तुम जल्दी से बोले बड़ी बहन के साथ विवाह कर दो, नहीं तो कई जगह धोखा हो जाता, नहीं तो पता चला कि छोटी बहन के साथ भीमाल पेन कहीं घर से ना भाग जाए बोले। इसलिए जल्दी विवाह कर दो। अब राजा सोचने लगा कि अगर मैंने बड़ी बहन से अगर भीमाल का विवाह कर दिया तो मेरी छोटी लड़की है वो गुस्सा में कुछ गलत काम ना कर ले, और अगर मैंने छोटी से अगर विवाह कर दिया तो बड़ी बहन कुछ ना कर ले। अब राजा ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब मैं विवाह कौन सी बेटी से करूं। दिनों दिन राजा चिंता में डूबने लगा। धीरे धीरे राजा खाना कम खाने लगा, दुबला होने लगा। भीमाल बाबा को ये पता चल गया। एक दिन भीमाल पेन राजा के पास पहुंचा और बोले मामा जी जब मैं आया था आप अच्छे से खाना खाते थे, हष्ट पुष्ट थे, और अब दिनों दिन खाना भी कम खा रहे हो और दिनों दिन दुबले भी हो रहे हो। बोले कारण क्या है? राजा कहने लगा बेटा मैं बड़ी चिंता में हूं। बोले क्यों? बोले बेटा मैंने तुमको बड़ी बहन के लिए लाया था, बड़ी बेटी बमलाई के लिए, लेकिन मैंने सुना हूं कि छोटी बेटी तुमसे विवाह करना चाहती है। दोनों बहन आपस में झगड़ा कर रही हैं तुमसे विवाह करवाने के लिए।
अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा विवाह बड़ी बेटी से करूं का छोटी से करूं, इसका फैसला नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं चिंता में डूबता जा रहा हूं। भीमाल कहने लगा, बोले मामा जी आप पहले ही क्यों नहीं बताए आपने, इसका फैसला तो मैं तुरंत कर देता। तो बोले बेटा अभी भी कुछ नहीं हुआ है, आज ही कर दो इसका फैसला। तो बोले अभी तो नहीं होगा, रात को होगा इसका फैसला, रात को करूंगा। तो बोले ठीक है। तो दोनों बहनों ने बात सुन लिया कि आज हमारा फैसला होगा। वो बड़ी खुश हुई कि आज क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही शाम हुआ तो दोनों बहनों ने खाना बनाई और सबको खिलाई, और खाना खाने के बाद भीमाल पेन कहने लगा तुम दोनों बहनें तैयार हो जाओ, बोले गांव से हमको बाहर घूमने चलना है आज। दोनों बहनें ने सुन लिया तो समझ गई कि वही होगा हमारा फैसला आज। तैयार हो गई और भीमाल पेन के साथ घर से निकल के कुछ दूर जाके बैठ गए, एकांत जगह में, सुनसान जगह में। दोनों बहनें पूछने लगी, बोले भीमाल पेन अब बताओ, बोले तुम जल्दी, बोले कि छोटी बहन से विवाह करोगे कि बड़ी बहन से करोगे। भीमाल पेन कहने लगा मैं दोनों से नहीं करूंगा। बोले दोनों बहनों का दिमाग खराब हो गया, नीचे सिर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद में भीमाल पेन कहने लगा मेरी बात तो सुनो पहले, बोले तुम ये बताओ, बोले विवाह क्यों नहीं कर रहे हो। तो भीमाल पेन कहने लगा मैं जब पढ़ने जाता था महारू गुरु जी के यहाँ, उस समय मैंने संकल्प कर लिया हूँ, बोले कि मैं आजीवन कुंवारा रहूँगा, इसलिए बोले मैं विवाह नहीं कर सकता। तो दोनों बहनों की आंखों में आंसू आने लगे। भीमाल पेन ने फिर विचार मंथन किया और कहने लगा सुनो सुनो सुनो, बोले एक उपाय है, बोले एक समय है तुमसे विवाह कर सकता हूँ। तो बोले कौन सा समय कर सकते हो। बोले 3 पहर होते हैं, बोले तो 3 पहरों में एक पहर खाली है मेरे लिए। बोले पहर जानते हैं ना, पहर पहट, 3 पहरों में एक पहर है बोले खाली विवाह करने के लिए। तो पहर जो होता है 3 पहर होते हैं। पहला पहर जो होता है वो मुर्गा जब बोलता है सुबह, वहां से लेकर के दिन के 12 बजे तक का जो बीच का समय होता है वो पहला पहर होता है, ठीक है ना। पहले सियाने लोग बोलते थे पहर पहट। और दूसरा पहर चालू होता है दिन के 12 बजे से शाम के भोजन करते वक्त तक, लगभग 8 बजे तक, ये दूसरा पहर है। तीसरा पहर प्रारंभ होता है शाम को 8 बजे से लेके सुबह के मुर्गा बोले तक। तो भीमाल पेन कहने लगा तीसरा पहर मेरे लिए खाली है, तीसरा पहर में विवाह कर सकता हूँ। और ये घूमने कौन से पहर में गए थे, तीसरा ही पहर में गए थे ना, खाना खा के गए थे शाम को बाहर घूमने। तो दोनों बहनें कहने लगी, बोले अभी तो तीसरा ही पहर चल रहा है ना, बोले तो अभी कर लो बोले विवाह। तो बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, बोले लेकिन मेरी एक शर्त है, बोले उस शर्त को आप मानोगी तो मैं विवाह कर सकता हूँ। बोले कौन सी शर्त। सबसे पहले बोले मैं यहाँ से अपने माता पिता के दर्शन करने जाऊंगा, अपने माता पिता से आशीर्वाद लूंगा। उसके बाद मैं अपने गुरु के दर्शन करने जाऊंगा और गुरु से आशीर्वाद लूंगा। और गुरु से आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैं हमारा देवठाना जाऊंगा, बूढ़ा देव का स्थान। जब मैं तीनों से आशीर्वाद ले लूं तो तुम क्या करना, दोनों बहन तुम मेरे पीछे पीछे आना। जैसे ही तीनों के दर्शन हो जाएंगे तो तुम दोनों बहनों में से जो भी बहन सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ लेगी उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा, ये मेरी शर्त है, बोले। और मुर्गा नहीं बोलना चाहिए, मुर्गा बोलने के पहले होना चाहिए। तो तुम बोले दोनों पीछे पीछे आना, जैसा ही तीनों के दर्शन कर लूं और तुम जल्दी से दोनों में से जो भी मेरे हाथ पहले पकड़ेगा उसी से मेरा विवाह पक्का है, ये मेरी शर्त है। तो बोले आप तैयार हो ये शर्त मानने के लिए। तो दोनों बहनें कहने लगी ठीक, बोले हम तैयार हैं, तुम देर मत करो, बोले जल्दी निकलो, तो बहुत हम पीछे पीछे आ रही हैं। बोले मेरे भाई भीमाल पेन निकल पड़ा, उसके पीछे से दोनों बहनें। तो भीमाल पेन चलते चलते अपने माता पिता के पास पहुंचा और उनके दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो गुरु के दर्शन करने को निकला और पीछे पीछे दोनों बहनें चल रही हैं। गुरु के दर्शन करके अपना बूढ़ा देव ठाना का दर्शन, बूढ़ा देव का दर्शन करने को निकला।
तो बताया गया है जो मंडावी परिवार का था, ठीक है ना, तो मंडावी परिवारों का जो बूढ़ा देव है अब सभी लोग जाने लगे, लेकिन पहले मरावियों का माना जाता था। जो डोंगरगढ़ के नीचे जो आज मंदिर बन गया, पहले मंदिर नहीं था, ठीक है ना, है ना, बूढ़ा देव का ठाना देखे है ना, वही बूढ़ा देव ठाना है जो मंडावी परिवार का था। वह उसी ठाना के तरफ जाने लगा। दोनों बहनें पीछे पीछे चल रही हैं। भीमालपेन तो खिलाड़ी आदमी था, तलवार चलाना जानता था, हष्ट पुष्ट था, मल्ल युद्ध सब करता था, योग व्यायाम करने वाला आदमी। उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दोनों बहनों ने कभी इतना पैदल नहीं चला था, क्योंकि ये राजा की लड़की थी। अब दोनों बहनें चलते चलते थक गई, एक दूसरे से चर्चा कर रही है। बोले दीदी मैं तो थक गई, बोले चलते चलते। एक कहती है कि मेरे तो चलते चलते पैरों में फूलन आ रहा, सूझ रहे हैं, बोले। अब दोनों मजाक करते हुए भी जा रही है। बोले अगर दामाद बनाना है, दूल्हा को बनाना है, बोले तो चाहे पैर फूल जाए चाहे टूट जाए, बोले कई तो जान भी दे दे थे, बोले हमारे तो पैर ही फूल रहे हैं ना, दर्द ही दे रहे हैं, कई मर गई, बोले। अब धीरे धीरे हिम्मत करके चलती जा रही है। अब जो भीमालपेन है वो बूढ़ा देव का ठाना पहुंचा, डोंगरगढ़ के पास। बूढ़ा देव का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद वो नागपुर के तरफ निकलने लगा, और ये दोनों बहनें वहां पहुंची। दोनों बहनें कहने लगी हम भीमालपेन की, बोले पत्नी बनने जा रही हैं, और ये उन्हीं का देवता है, बोले बूढ़ा देव। तो उनके बूढ़ा देव से हम भी तो, बोले आशीर्वाद ले ले, क्योंकि उसकी बहू बन रही है, बोले चलो, बोले हम भी दर्शन कर। दोनों बहनें बूढ़ा देव के ठाना पहुंची और बूढ़ा देव का दर्शन किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। तो छोटी बहन मन ही मन निवेदन कर रही है बूढ़ा देव से। वो क्या बोली, छोटी बहन मन ही मन में कि हे बूढ़ा देव, मेरी जो बड़ी दीदी है इसको किसी भी हालत में तुम यहीं रोक लेना। ये मिन्नत करने लगी। जैसे ही मिन्नत करी उसके बाद दोनों बहनें कहने लगी, बोले थोड़ी देर बैठ लेते हैं, बोले बहुत थक गए हैं। जैसे ही बैठे तो बड़ी बहन का मन बदलने लगा। बड़ी बहन कहने लगी छोटी बहन से, बोली छोटी दीदी मैं बिल्कुल थक गई, बोले अब मेरी चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बोले। अब छोटी बहन कहती एक काम कर, बोले बड़ी दीदी अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है ना चलने की, तुम थक गई हो, बोले तो तुम यहीं रुक जाओ, बोले तुम आत्मा से बना लो, बोले भीमालपेन को पति। बात एक ही है, बोले तुम आत्मा से स्वीकार कर लो, बोले भीमालपेन को पति बनाने के लिए, बोले और यहीं रुक जाना, बोले और उन्हीं का ये देवता है बूढ़ा देव, इसी की पूजा पाठ करना और यहीं रहना, बोले। मेरे भाई ऐसा करके उसने बताई तो बड़ी बहन थोड़ी भोली भाली थी, मान गई। बोले ठीक है तो छोटी दीदी मैं तो यहीं रुकूंगी, बोले मैं आत्मा ही से पति बना लेती हूँ उसके। आत्मा से पति बना लिया और वहीं रुक गई। छोटी बहन ने सोची कि बूढ़ा देव ने तो सुनी मेरी विनती, बोले ठीक, अब तो बोले मेरा ही मेरा राज्य है, अब तो मेरे अलावा भीमालपेन को कोई पति बना ही नहीं सकता, अब तो मेरा पति बनेगा। डर था मुझे सिर्फ अपनी बड़ी बहन का, तो उसको तो मैंने यहाँ रोक दिया, अब तो डर ही नहीं है ना। और बड़ी बहन थोड़ी कहीं भी देखना भोली भाली होती है, थोड़ी छोटी वाली बहन कभी कभी चूतिया भी बना देती, बुद्धू बना देती, बड़ी बहन को बना देती कि नहीं, उसने भी बना दिया। अब छोटी बहन पीछा करती है भीमालपेन का। अब भीमालपेन आगे आगे पीछे पीछे समलाई, छोटी बहन का नाम समलाई था, बड़ी का बमलाई है, ठीक है। अब नागपुर से जो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा है, नागपुर से छिंदवाड़ा के तरफ जाता है कौन, भीमालपेन, उसके पीछे से बमलाई। तो जैसे ही लगभग 8-9 किलोमीटर दूरी पर पहुंचा भीमालपेन, और भीमालपेन को एक गांव मिला। उसी गांव के बीचों बीच भीमालपेन घुसा, उसके पीछे बमलाई दाई। जैसे ही भीमालपेन गांव से फिर बाहर निकलने लगा और बमलाई दाई पहुंच गई गांव के बीचों बीच, और लगभग 4 बजने वाले थे। और एक मुर्गा ने मेरे भाई बोल दिया। भीमालपेन गांव से बाहर निकल गया, समलाई दाई गांव के बीच में पहुंची और मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कू करके। जैसे ही मुर्गा की आवाज सुनी तो समलाई दाई को याद आ गई कि भीमालपेन ने बोला था कि मुर्गा ना बोल पाए और मेरे हाथ पकड़ना तब विवाह होगा, और मुर्गा बोल दिया तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। मेरे भाई मुर्गा ने बोला तो वो भी सुन के और वो भी वहीं की वहीं रुक गई। बोली अब मेरा विवाह भी कैंसिल हो गया। बोली मैंने बहन को धोखा दे के आई, मैं भी धोखा खा गई। बोले अब तो
वो मन ही मन में कहने लगी, आज मैंने मेरी बहन को धोखा दी तो मैं भी धोखा खाई, आज के बाद जो भी छोटी बहन बड़ी बहन को धोखा देगी बोले तो वो भी धोखा खाएगी बोले। इसलिए कोई भी छोटी बहन बड़ी बहन को धोखा मत देना, ठीक है ना। जब बमलाई समलाई तक नहीं बची तो हमारी कोई वो बात नहीं है। तो वो कहाँ रुक गई? उसी गांव में। किस गांव में? उसी गांव में। मुर्गा की आवाज से उस गांव का नाम पड़ा है कोराड़ी, जो गांव आज भी है। क्या नाम है? कोराड़ी। कोराड़ी का हिंदी में अनुवाद होता है मुर्गे की आवाज। ये गोंडी शब्द है कोराड़ी। कोराड़ी का हिंदी में होता है मुर्गे की आवाज, मुर्गे की बाग, जो गांव आज भी है। तो जो कोराड़ी दाई को क्या किया गया है? कोराड़ी दाई को नाम बदल दिया गया है उस गांव में। अब गोंड ना जाने करके, गोंड ना समझ पाए, उस देवी को कोराड़ी नहीं बोल रहे हैं वहां, या समलाई नहीं बोलते, उसको लक्ष्मी जी के रूप में माना जा रहा है। लक्ष्मी में परिवर्तन किया गया है। और जो बड़ी बहन है जो डोंगरगढ़ में रुकी बमलाई दाई, बमलाई दाई का भी नाम बदल करके बमलेश्वरी किया गया है। कह रहे हैं ना बमलेश्वरी, ये बमलेश्वरी का असली नाम है बमलाई दाई। तो ये बमलाई दाई वहीं रहने लगी बूढ़ा देव के ठाना में, और वहां पूजा पाठ करती थी। वहां की भूमकन पुजारन बन गई। जब पुजारन बन गई उसके बाद में उसका जीवन लीला खत्म हुआ तो मरावी लोगों ने उसका चिटका वही बना दिया था। जब भी वो बूढ़ा देव की पूजा करने आते थे तो साथ में बमलाई की भी पूजा करते थे। तो जो बमलाई की पूजा करते थे तो बमलाई दाई उनकी कामनाएं पूरी करती थी। मरावी लोगों ने धीरे दूसरे लोगों को भी बता दिया, बोले हमारी बमलाई को बोले यहाँ जो कामना करते हैं बोले पूरी होती है। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक फैलने लगी तो हर समाज के लोग वहां जाने लगे। तो सबसे पहले बूढ़ा देव के ठाना जाते थे और बमलाई का दर्शन भी करते थे। कौन करते थे? गोंडियन लोग। धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे और धीरे धीरे फिर क्या है, अब गोंड लोग हो गए तितर बितर, तो दूसरे लोग तो मौका देखते ही है ना कि अब तितर बितर हो गए तो दूसरे लोगों ने उसका कब्जा किया। और ये लोग बाद में ना पहचान पाए, अपनी चीज को जान ना पाए करके उन्हें बमलेश्वरी नाम दे दिया। तो जो बमलेश्वरी दाई है वो गोंडों की ही देवी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो वहां रुक गई। समलाई दाई कोराड़ी गांव में रुक गई। अब भीमाल पेन क्या करता है, वो गांव से बाहर निकल गया और समलाई गांव में रुक गई। बोलिए बुढ़ाल पेनता बूढ़ी माइना। तो मुर्गे की आवाज से उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। तो मैंने यहां पर एक गीत बनाया था। मुर्गा जो है, मुर्गा को बताते थे हमारे आजा पराजा पुरखा लोग बोलते थे, जिस समय घड़ी नहीं चलती थी उस समय मुर्गा ही हमारा समय बताने वाला था। तो मुर्गा को गोंडवाना का कोटवार बनाया गया था, बोलते हैं गोंडवाना को कोटवार था मुर्गा। एक दांतिक कहानी चलती थी ना, तो उस समय इस देश को गोंडवाना लैंड कहते थे। और गोंडवाना लैंड का पहला कोटवार मुर्गा है, जगाने का काम करता है ना। लेकिन जो जगाता है उसी को हलाल करते हैं कि नहीं लोग, ये आदत हो गई है। चाहे वो सामाजिक काम, समाज का आदमी हो, मतलब जो जगाता है उसको जरूर हलाल करने को सोचते हैं। तो मेरे भाई ऐसा नहीं करना है जगाने वाले के लिए, ठीक है ना। तो मुर्गा कोई भी समाज के यहाँ रहे, क्योंकि मुर्गा ये जानता है कि गोंडवाना में रहने वाला चाहे एससी का आदमी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, सब गोंडवाना के मूल निवासी है ना। तो मुर्गा किसी के भी यहाँ रहा तो अच्छे गौर से सुनना। मुर्गा बोलता है बड़े गौर से, वो बोलता है कि उठ रे गोंड, बोलता है ना। वो जान रहा है, वो साहू के घर में भी रहेगा तो यही बोलेगा, ये नहीं कहेगा कि उठ रे साहू। उसको मालूम है पहले तू भी गोंड था और तू भी गोंडी धर्म को मानता है। मानते हैं ना वो लोग भी। आप कहेंगे नहीं मानते, मैं बता रहा हूं। जब हमारे घर में बच्चा होता है, जब तक नरा नहीं गिरता है, नेरवा नहीं गिरता है, तब तक वो भी उस चीज को मानता है कि नहीं, बताइए। मानता है ना। और बताइए ये चीज कोई रामायण ग्रंथ वेद पुराण लिखा है क्या? नहीं लिखा है, ठीक है ना। लेकिन उस चीज को मानते हैं वो लोग। इसका मतलब है वो भी इसी संस्कृति के लोग थे।
ये बाहर के आए हुए लोगों ने हमको 3 भागों में बांटा और 3 भागों में बांटने के बाद लगभग 6756 जातियों में हमको तितर बितर किया है। बाकी में ये लोग सब एक थे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मैंने एक गीत बनाया था, तो मुर्गा जगाता है सबको, उठ रे गोंड, लेकिन गोंड जाग नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गीत सुना दूं कि मुर्गा कैसे जगा रहा है। कि सुबह सुबह मुर्गा बोले कि जागोरी सगा समाजो और ये